Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए फरवरी मंथ क्या लेकर आ रहा है। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी क्या आ रहा है आपके साइड। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो पता चलेगा फरवरी मंथ का लकी क्रिस्टल क्या रह सकता है। तो विर्गो आप शुरुआत कर रहे हैं स्टार के साथ। काफ़ी इमोशनल एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, मतलब पिछले समय से आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ओवरफ्लो हो रही हैं एनर्जीज और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से इंस्पिरेशन ले रहे हो, उसके बाद आप कोई स्टेप ले सकते हैं। ये आपकी होप को डिस्क्राइब कर रही है कि अगर आप होप बना के रखोगे ना विर्गो तो बहुत आगे तक जाओगे। हीलिंग का कार्ड है, तो पिछले समय से अगर आपको हीलिंग नहीं मिल पा रही है, माइंड बॉडी सोल आपका प्योरीफाई हो रहा है क्योंकि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल लेवल पर या किसी पर्सन से आपका कन्फ्लिक्ट है, माइंड में ही आपने ओवर थिंकिंग बना रखी है ना, उस चीज़ में आप हीलिंग देखेंगे। देन देखिए, माइंड में कन्फ्लिक्ट होने का रीज़न है किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट रख रही है। मे बी आपको किसी चीज़ का फियर चला आ रहा है, एंजाइटी हो रखी है, ओवर टेंस्ड आप चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, इसी चीज़ में हीलिंग की ज़रूरत है। एक्चुअली आपको आपका काम नहीं बन रहा है, जो भी आप काम करने जाते हो या तो आपको फेलियर मिलता है या आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट हो जाया करता है। रिलेशनशिप में तो खास करके आपका अभी कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं हो रखा है, मतलब आप जिस पर्सन से बात भी करना चाह रहे हैं तो उससे भी आप डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। उसका भी एक बड़ा रीज़न है, बट इन द लास्ट आप देख रहे हो हैप्पी एनर्जी का कार्ड आ गया, विशेस कम ट्रू का कार्ड आ गया। तो आफ्टर 9th ऑफ फरवरी आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं उससे कनेक्ट हो जाएंगे। आपकी कोई विश है, बहुत सारी विश है वैसे यहाँ पे दिख रही है, 9 कप्स अवेलेबल है ना, सारे फुल किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए विर्गो, ये एक टेम्प्ररी हैप्पीनेस का कार्ड है ना, तो इसको परमानेंट बनाने की कोशिश करिए। जिस चीज़ को लेकर भी आप हैप्पी है ना, उसको लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस बनाना है। ऐसे ही नहीं कि आप थोड़े से टाइम के लिए खुश होते हैं और फिर नेगेटिव मोड में चले जाते हैं, ये नहीं करना है। बॉटम से क्या आ गया है, मूव ऑन करने वाला कार्ड, आगे बढ़ने वाला कार्ड। अगर आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन निगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं, आप इस नेगेटिव एनर्जी को ही रिलीज़ करिए। माइंड में आपके वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना तो आपका काम नहीं बनेगा। स्टेप ले रहे हो तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही स्टेप लीजिए। ओके, खैर अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं स्टार के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं, कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है। क्या बात है, स्टार के लिए स्टार की एनर्जीज ही आ गई हैं। स्टार एक्चुअली आपको क्या बताना चाह रहा है, और 2 बार अगर कार्ड्स निकल के आए ना तो एक डीप मीनिंग इसका निकल के आता है। किस टाइप से, अगर आप होप बना के बैठे रहोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो होप तो बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाइए। हार्डवर्क अगर आपको करना पड़ रहा है, हार्डवर्क करिए। क्रिएटिविटी आप में कुछ ज़्यादा ही जनरेट हो सकती है फेब मंथ में। और यहाँ पर ना आपकी कोई हेल्थ इशू भी चला आ रहा है पिछले समय से, तो फरवरी मंथ में आपका हेल्थ इशू भी रिजॉल्व होगा, रिकवरी आप देखेंगे। और ये ना मुझे मेंटल हेल्थ ज़्यादा दिख रही है, मैंने बोला ना आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, टेंशन ज़्यादा ले रहे हो, वो सभी एनर्जीज यहाँ पर रिलीज होंगी। अब अगर मैं आपके रिलेशनशिप वाइज मैसेज बताऊँ ना, तो आप क्या कर रहे थे अभी, एक जिससे भी आप डील कर रहे हैं ज़्यादा पजेसिव हो गए थे या ओवर ऑब्सेसिव एनर्जी आपकी हो रखी थी, तो आप उस एनर्जी को रिलीज करोगे। कुंभ राशि का कार्ड है, तो मे बी आप किसी एक्वेरियस साइन से डील कर रहे होंगे। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स प्रीवियसली प्रेजेंट थी वो एनर्जी रिलीज होगी। और प्रीवियसली कौन सी प्रॉब्लम्स प्रेजेंट थी, थर्ड पर्सन की एनर्जी, इसी चीज़ में आपको हीलिंग दी जा रही है। ब्राइट फ्यूचर के कार्ड्स है दोनों एक्चुअली। ब्राइटनेस आपको अपने करियर में, आपके रिलेशनशिप में देखने मिल सकती है। अब देखते हैं 3 ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, आप तो लॉस्ट आउट वाले मोड में चले गए हैं। आपको थोड़ा सा ब्रेकडाउन क्या मिला कि आप एकदम ही खाली बैठ गए और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली स्टेप लेना क्या है। 5 ऑफ कप्स जो मिसिंग एनर्जी है, इसमें आपको
बाहर आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा इस मोड से। ये जो सैडनेस वाला पीरियड आपका चला आ रहा था ना, 3 फरवरी के बाद से ही रिलीज होगा। मतलब आप एक नए फेस ऑफ लाइफ में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। और जो हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी थी, रिकवरी आप उसमें देखेंगे। चेंज आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। अभी तक क्या था विर्गो, आप फोकस बना भी रहे थे तो अपने लॉस पर फोकस बना रहे थे। नाउ अब आपका शिफ्ट क्या हो रहा है, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज पर फोकस बन रहा है। सेपरेशन अगर आप चल रहे हो, सेपरेटेड चल रहे हो, तो वापस रियूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं। आइसोलेशन वाले मोड में हो अगर आप, तो सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हो। और यहाँ पर जो डिसअपॉइंटमेंट आपको लगा हुआ है, तो एक हैप्पी एनर्जी आपकी बनती हुई दिख रही है, ठीक है। और रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है आपको यहाँ पर कि आप ना बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते थे एनर्जीज पर, किसी पर्सन पर। तो आपको क्या बोलना है, सो ओके, सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। जब अपना पॉजिटिव माइंडसेट आप बना लेते हो ना, तो ऑटोमेटिक टेंशन्स आपकी रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको डील करना आना चाहिए सिचुएशन को। अब देखते हैं 9 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, ओके, एंड बॉटम से है पेज ऑफ सॉर्ड। देखिए, समय ज़रूर लगता है, लेकिन आप जैसे चीज़ें चाह रहे हो, जैसा ट्रांजिशन चाह रहे हो, आएगा। ये कार्ड है मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी की। मतलब आपका करियर भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, और जो भी आप रिस्क ले रहे हो उसमें आप एनर्जीज को वर्कआउट कराएंगे। तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपकी फैब मंथ में बढ़ सकती है। लव बर्ड्स भी प्रेजेंट है, तो आप रियूनाइट हो रहे हो। माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, और मैंने पहले ही बोल दिया, क्रिएटिव पर्सनैलिटी आपकी ज़्यादा होती है ना, उस चीज़ पर आप फोकस बनाएंगे। ट्रैवल की एनर्जीज भी है ना, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। अब अगर मैं क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बताऊँ ना, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आप किसी पर्सन से पिछले समय से क्लैरिटी लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी। तो वो क्लैरिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इंडिपेंडेंट आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप डिपेंडेंसी चली आ रही है लाइफ में, तो इंडिपेंडेंट बनोगे। और यहाँ पर ओपन माइंडेड एनर्जी दिख रही है। ओपन माइंड के साथ आप कोई स्टेप ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पर फीमेल पर्सनैलिटी प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, फीमेल पर्सनैलिटी, जो आपको गाइड करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है जो बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते होंगे, या अभी उनमें एक्सप्रेसिवनेस नहीं आ पा रही है। तो वो एक्सप्रेसिवनेस आप में भी बिल्ड होगी बिल्कुल, एंड आपके पर्सन में भी बिल्ड होगी। तो फरवरी मंथ में बहुत सारी पॉजिटिविटी ही आप गेन कर रहे हो एक्चुअली, ठीक है। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी चेक करते हैं यूनिकॉर्न्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं फरवरी मंथ में। क्या आ रहा है यूनिकॉर्न्स के साइड से मैसेजेस। डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई। मतलब आपको एक डिग्निटी मेंटेन करने को बोला जा रहा है। आप क्या करते हो, छोटा सा अगर आपका किसी टॉपिक पे झगड़ा होता है, तो आप ओवर रिएक्ट कर देते हैं। तो ये ना करें, एक डिग्निटी को मेंटेन करके चलिए। अगर आप सही हैं तो आपको झुकना नहीं है, सिंपल। जो लोग आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करते हैं ना, उनसे डिस्टेंस मेंटेन ही करना, क्योंकि आप एक पीस लवर काइंड के पर्सन होते हैं। आपको पीस चाहिए लाइफ में, कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। अब चेक करते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है विर्गो। यहाँ पर क्या बात है, लवर्स की एनर्जी आ गई। ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। रियूनियन की मैं जो बात कर रही थी, रियूनाइट आप हो रहे हैं। इतना तो क्लियर हो रहा है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, इन द लास्ट यूनिवर्स आपको रियूनाइट कराएंगे। यूनिवर्स आपको राइट पर्सन से ही मिलाएंगे। कोई गलत एनर्जी या गलत पर्सन आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता है। इतनी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपके लिए दे के रखे हैं यहाँ पर, तो उनकी एनर्जीज को समझना है आपके लिए, डाउट नहीं रखना है। फिर देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो हीलिंग का मैसेज तो मैं स्टार्टिंग से ही देती आ रही हूँ कि हीलिंग की आपको अभी ज़रूरत है। आपको हीलिंग मिलेगी, मतलब नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जिन चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ रहा है, आप करोगे। अब और देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। नॉसिस का कार्ड आ गया, जो बता रहा है मून वैसे प्रेजेंट है, तो इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। पॉजिटिविटी आपके बैकग्राउंड में दिख रही है, तो कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना आ जाए, आपको अफेक्ट नहीं कर सकती है। अब वो बात अलग है कि माइंड में आपने स्पेस दे के रखा है नेगेटिव एनर्जीज को, वही आपको रिलीज करने को बोला जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। तभी आप न्यू स्टार्ट देख पाएंगे, चेंज देख पाएंगे। अभी देखते हैं आपकी पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं रिलेशनशिप वाइज। क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है।
अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। तो मे बी आपके पर्सन ने जैसा सोचा हुआ था, जैसा प्लान किया हुआ था, वैसी एनर्जीज वर्कआउट नहीं हुई। कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आप पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव करोगे। ओके, तो अभी आपको कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तभी तो आपके काम बनेंगे विर्गो। अब चेक करते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोन निकल के आया है वो है एक्वा मराइन। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ इमोशनल बैलेंस। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आप इमोशनल काइंड के पर्सन ज़्यादा होते हैं। तो आपको क्या करना है, इमोशनल लेवल पर बैलेंस बनाकर चलना है। नेगेटिविटी जो हो रखी है आपकी लाइफ में, रिलीज़ कर दीजिए। और यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप जिस भी ट्रैवल, जिस भी काम के पर्पज़ से जा रहे हो ना विर्गो, वो आपका फुलफिल होगा। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ, अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो सबसे पहले माइंड में कामनेस आएगी, कन्फ्लिक्ट रिलीज़ होगा, क्लैरिटी आपको मिल पाएगी। कम्युनिकेशन ना आपका एनहांस करता है। लिखा ही यहाँ पर क्लियरली, क्लियर अवे एनी नेगेटिव एनर्जीज। मतलब आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, या कॉन्वर्सेशन आपका नेगेटिव हो जाता है, या जो चीज़ें आप बताना चाह रहे हैं वो शेयर नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेशन आप में मतलब सेल्फ एक्सप्रेसिवनेस नहीं आ पाती है, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होगा। ठीक है, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, सैडनेस, ये सब कुछ रिलीज़ करता है। और किस चीज़ को प्रमोट करेगा, आपकी सिंसियरिटी को प्रमोट करेगा, आपकी पीस को प्रमोट करेगा, आपको ना आगे बढ़ाने में प्रमोट करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो स्टोन है आपके लिए हैप्पीनेस ही लेकर आएगा। तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए विर्गो आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।